आज का जो हमारा सेशन है यह ओरिएंटेशन सेशन है। हम इसको ओरिएंटेशन 2 का नाम देते हैं। पिछले ओरिएंटेशन सेशन में आपके कुछ एक प्रश्न आए थे, तो मैं उनको एक एक करके लूँगा। सो आपका प्रश्न था कि जो हम शब्दों को तोड़ते हैं, डायसेक्ट करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, क्या ये ज़रूरी है, और ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है? आपके प्रश्न का उत्तर लिंग्विस्टिक्स में छुपा है। लिंग्विस्टिक्स क्या होती है? हिंदी में कहते हैं भाषा विज्ञान। Linguistic is the scientific study of language. Study of language. Linguistics में आता है मॉर्फोलॉजी, सब डिसिप्लिन कह सकते हैं आप, और इसका पार्ट है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, द स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। ये बहुत ज़रूरी है। मॉर्फोलॉजी की जब बात करते हैं तो यह नहीं कि आप सब शब्दों में, दिस इज नॉट पॉसिबल दैट यू विल डायसेक्ट ईच एंड एवरी वर्ड यू आर गोइंग टू लर्न, नो, बट देर आर सर्टन वर्ड्स विच विल ले द फाउंडेशन ऑफ योर लर्निंग कम्युनिकेशन स्किल, जो आपको आने चाहिए। अब जिस प्रकार से कम्युनिकेशन स्किल की एटिमोलॉजी, कम्युनिकेशन स्किल का इतिहास बताया, उसको तोड़ा, डायसेक्ट किया, वो क्यों किया? पर्पसफुली किया है। वो इसीलिए किया है क्योंकि जब आप कुछ एक शब्द जानेंगे कि वो कैसे फॉर्म हुए थे, वो कहाँ से आए, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखने में आसानी होगी। इसीलिए उसको डायसेक्ट किया गया था। कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ आपने इंग्लिश में सीखनी कि हिंदी में भी सीखनी? मुझे लगता है बोथ। आपको हिंदी भी आनी चाहिए और इंग्लिश भी आनी चाहिए। तो कुछ एक शब्दों के एग्जाम्पल में साथ साथ पैरेलल भी दिया करूंगा। जिस प्रकार से कम्युनिकेशन का हमने डायसेक्ट किया था, यानी मॉर्फोलॉजी पता की थी, उसी प्रकार से हिंदी का एक शब्द लेते हैं आत्मा। हम आपको कम्युनिकेशन स्किल जब सिखाते हैं, वी से दैट इट इज़ द जर्नी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, इट इज़ द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, यानी आपकी आत्मबोध की यात्रा है। इस आत्मबोध की यात्रा में हम आपको अनेक शब्द बताते हैं, बड़े भारी भरकम शब्द बताते हैं। आत्मा, योग, साधना, समाधि, तो ये बड़े बड़े शब्द बेशक हैं। इन शब्दों से आपने डरना नहीं है, बल्कि इन शब्दों के अर्थों को जानने का प्रयास करना है। वैसे भी आप संप्रेषण कला के विद्यार्थी हैं, भाषा के विद्यार्थी हैं, कम्युनिकेशन स्किल के स्टूडेंट्स हैं, तो आपका धर्म बनता है कि कुछ एक शब्दों के आप वर्ड मीनिंग बिल्कुल जड़ से जाने, यानी मूल अर्थों को जरूर जाने। जैसे कम्युनिकेशन हो गया, आत्मा होगी। आत्मा शब्द की मॉर्फोलॉजी जानेगी, यानी फॉर्मेशन ऑफ वर्ड कैसे बना होगा। आ उपसर्ग से बना है। उपसर्ग मीन्स प्रीफिक्स, प्रीफिक्स से बना है। आप धातु से बना है। आत्मा शब्द आप धातु से बना है। अत धातु से बना है। और आ का मतलब होता है व्याप्त, यानी हर तरफ जो व्याप्त है। आप का मतलब होता है जो प्राप्त है। और अत का मतलब होता है जो निरंतर चल रहा है, निरंतर चलना। अब आपने क्या जानना है? आत्मा का अर्थ जानना है। तो आप देखिए आत्मा क्या है? जो व्याप्त है, यानी जो मेरे शरीर में व्याप्त है, जो मुझे प्राप्त है। जो मुझे प्राप्त है और जो मेरे शरीर में व्याप्त है वो आत्मा है, और निरंतर चल रही है। निरंतर चल रही है मतलब जैसे वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, गीता ज्ञान कहता है कि आत्मा जो है
कैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। जिस प्रकार से हम पुराने वस्त्र त्याग देते हैं और नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार से यह आत्मा भी मृत्यु होने पर पुराना शरीर त्याग देती है और नया शरीर ग्रहण करती है, यानी निरंतर चल रही है। तो इसका मतलब है कि आपको आत्मा का अर्थ पता चला। कैसे पता चला? मॉर्फोलॉजी से। यानी मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। तो इस तरह से आपने करना है। यानी जो आपका प्रश्न था कि हमें क्यों कुछ एक वर्ड्स को डायसेक्ट करना है, उनको तोड़ना है, उनकी रचना को जानना है, उनकी संरचना को जानना है कि क्या क्या युक्तियां थी और किस किस युक्ति से उनका निर्माण हुआ था, रचना हुई थी। यह कम्युनिकेशन स्किल सीखने में बहुत हेल्पफुल होंगे। क्यों? क्योंकि जब आप कम्युनिकेशन स्किल सीख रहे हैं तो आपको शब्दों के अर्थ आना बहुत जरूरी है। इज दैट क्लियर? अब लिंग्विस्टिक्स में एक चीज और आती है, सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स का मतलब होता है इट इज द स्टडी ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। स्टडी ऑफ द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों के अर्थों का अध्ययन है। जैसे वो फॉर्मेशन कहाँ से कैसे बना था, तो वैसे ही अर्थों का अध्ययन है, शब्दों के अर्थों का। अब आप पूछेंगे कि ये किस लिए? जैसे ये आपने किया था, सिमेंटिक्स का भी वैसे ही है। एक और शब्द मुझे याद आ रहा है, फोनेटिक्स। ये भी आप लिख ही लीजिए। फोनेटिक्स का मतलब होता है, फोनेटिक्स का मतलब होता है द स्टडी ऑफ द साउंड ऑफ ह्यूमन स्पीच। जो मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं, इसके बारे में अध्ययन है। द स्टडी ऑफ द साउंड ऑफ ह्यूमन स्पीच, फोनेटिक्स। इसको वैसे ही याद रखिए। अब सिमेंटिक्स शब्द कहाँ काम आएगा, अब ये बताते हैं। आपने ओरिएंटेशन फर्स्ट में कम्युनिकेशन की डेफिनेशन की थी। कम्युनिकेशन क्या होती है? इट इज द प्रोसेस ऑफ expressing yourself, short, through language, of expressing yourself through a language. अब कम्युनिकेशन स्किल की बात करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है? कम्युनिकेशन स्किल, स्किल का मतलब क्या होता है? एबिलिटी, यानी सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स मीन्स द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड। यानी अगर दो शब्द आपके पास थे तो आपने क्या एबिलिटी ली, यहां से एबिलिटी। स्किल का मतलब होता है एबिलिटी। तो इट इज आवर एबिलिटी टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ, to express ourselves. Now, अब बताएं आप, जो आपने सिमेंटिक्स, फोनेटिक्स, ये जो अभी लिंग्विस्टिक्स के अंदर 2-3 परिभाषाएं सीखी, वो काम आ रही कि नहीं आ रही? सिमेंटिक्स का मतलब क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। तो आपके पास दो शब्द थे, जब आपने इस शब्द का अर्थ जाना तो इसकी सहायता से आपने डेफिनेशन लिख ली। यू गॉट? सिमिलरली अगर आपको क्रिएटिव कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है, यानी जो हम क्या सिखाते हैं आपको, क्रिएटिव कम्युनिकेशन स्किल सिखाते हैं। हम यहाँ पे आपको क्या सिखाते हैं? क्रिएटिव कम्युनिकेशन स्किल सिखाते हैं। तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, कैसे डिफाइन करोगे? विद द हेल्प ऑफ सिमेंटिक्स। कैसे डिफाइन करोगे? इट इज आवर एबिलिटी टू एक्सप्रेस
ourselves creatively, ourselves creatively। अब क्रिएटिवली कैसे, क्रिएटिव कम्युनिकेशन कैसे बनती है? क्रिएटिव कम्युनिकेशन बनती है जब हमें क्रिएटिविटी आती है। क्रिएटिविटी कैसे आती है? क्लैरिटी से और ब्यूटी से। यानी जब कम्युनिकेशन स्किल में वैल्यू ऑफ क्लैरिटी और ब्यूटी जुड़ना शुरू हो जाता है तो वो क्या बनती है? क्रिएटिव कम्युनिकेशन बनती है। सिमेंटिक्स पता चल रहे? सिमेंटिक्स मीन्स द स्टडी ऑफ मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स। तो कहने का मतलब है ये साइंस है। भाषा जो है एक साइंस है और विज्ञान है। तो भाषा को आपने दिल से भी सीखना है और दिमाग से भी सीखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप भाषा सीखने यहाँ आए हैं और आपका दिल कहीं और जा रहा है। तो आप जब कम्युनिकेशन स्किल सीखने यहाँ आए तो दिल भी साथ ही ले आए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका दिल कहीं और था, क्योंकि भाषा सीखने के लिए दिल की भी उतनी आवश्यकता होती है, आर्ट की भी उतनी ज़रूरत होती है जितनी साइंस की, माइंड की। इज दैट क्लियर? आर योर क्वेश्चंस आंसर्ड? आई होप दैट जिन्होंने भी ये प्रश्न पूछे हैं, आशा करता हूँ कि उनके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। नहीं मिले तो भी आप फिर से प्रश्न पूछ सकते हैं, हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। क्रिएटिव कम्युनिकेशन क्या होती है? इट इज आवर एबिलिटी टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स विद अ ड्यू मेजर ऑफ क्लैरिटी एंड ब्यूटी। जैसे जैसे आपकी एक्सप्रेशन में ब्यूटी जुड़ती जाती है, क्लैरिटी जुड़ती जाती है, वैसे वैसे आपकी कम्युनिकेशन क्या बनती है? क्रिएटिव बनती जाती है। ये चीज़ें बहुत काम आती हैं, ना सिर्फ इंग्लिश सीखने में। अगर कोई आपको दूसरी भाषा भी सीखनी है, अगर आप उसको साइंटिफिकली सीख रहे हैं, उसकी लिंग्विस्टिक्स को पकड़ रहे हैं, तो बहुत बहुत ज़्यादा काम आती हैं आपको। इज दैट क्लियर? शैल आई रब इट ऑफ? आपका दूसरा प्रश्न था कि कम्युनिकेशन स्किल सीखने के लिए शरीर साधना, शब्द साधना और शून्य साधना क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले एक एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। सबसे पहले है कि शरीर साधना क्यों ज़रूरी है? शरीर साधना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप कम्युनिकेशन स्किल सीखना शुरू करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल इज़ नॉट ऑल अबाउट लर्निंग टेंसेज एंड सेंटेंसेज, it also involves the very use of your senses, mind, intellect। यानी शरीर, सेंसेस का मतलब होता है ज्ञान इंद्रियां। हमारे शरीर में कितनी ज्ञान इंद्रियां हैं? 5 सेंस ऑर्गन्स। तो ये सेंस ऑर्गन्स आपको काम आएंगे जब आप कम्युनिकेशन स्किल सीखेंगे। उदाहरण के लिए आईज हैं, ईयर्स हैं। कौन से सेंस ऑर्गन्स होते हैं? और बताओ? नोज और टंग और शाबाश स्किन। यस, गुड, स्किन। दीज आर द सेंस ऑर्गन्स। आप बताओ, अगर आपकी आईज अच्छी नहीं है, यानी आपकी आंखें सही सही चीजों को नहीं देख पा रही हैं, तो क्या आप उसके बारे में कुछ कह पाओगे? नहीं कह पाओगे। तो सेंस ऑर्गन्स बड़ी दुरुस्त होनी चाहिए आपकी। सिर्फ एक उदाहरण देते हैं, बिकॉज यू हैव नॉट येट स्टार्टेड टेंसेस। जिन्होंने टेंस कर लिए उनको ये आसानी से चीज़ आ जाएगी समझ। जैसे मैं कहूँ कि अ फ्लावर अट्रैक्ट्स आवर आइज। आइस। अ फ्लावर क्या है? सब्जेक्ट है। अट्रैक्ट्स क्या है? वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अब आप देख लीजिए कि हमारी आंखें जब एक फूल को देख रही हैं तो सबसे पहले क्या हुआ? आवर आईज रजिस्टर्ड द इंप्रेशन ऑफ फ्लावर्स इन आवर माइंड and then processing started there। आउटपुट क्या हुई? हमने बोला वाह कितना सुंदर फूल है।
आईज क्या करती हैं, जो इंद्रियां होती हैं, ये बाहर के इंप्रेशन गैदर करती हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करती हैं, और इन सेंस ऑर्गन्स में रिसेप्टर्स होते हैं, और ये सेंसरी न्यूरॉन्स की सहायता से इंफॉर्मेशन और इंप्रेशन को कहां ले जाती हैं, दिमाग में ले जाती हैं, और दिमाग में क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है, और आउटपुट क्या होती है, मुंह से होती है या लिखकर होती है, स्पीकिंग में होती है या राइटिंग में होती है। मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, ये बाद में आपको ब्रीफ में समझाऊंगा जब आप टेंसेस करोगे। अभी आप इसको शॉर्ट में समझिए, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा था इसलिए बता रहा हूं। लेकिन जो एडवांस्ड स्टूडेंट्स है या जो टेंसेस वगैरह कर चुके हैं, वो इजीली कनेक्ट कर पाएंगे कि कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारी शरीर साधना को जानना कम्युनिकेशन स्किल सीखने के लिए। क्योंकि आपकी आध्यात्मिक यात्रा, स्वयं को जानने की यात्रा शरीर से शुरू होती है, इंद्रियों से शुरू होती है। इज दैट क्लियर? अभी हम ब्रीफ में ही बताएंगे। इसी प्रकार से सारी चीजें जो ओरिएंटेशन सेकंड कर चुके हैं वो इसका सेंटेंस बना सकते हैं, नेगेटिव इंटरोगेटिव एंड क्वेश्चन वर्ड्स। A flower attracts our eyes. A flower does not attract our. Does flower not? Last. Right? और फिर एक्सक्लेमेटरी भी लिख सकते हैं हम, और इंपेरेटिव भी लिख सकते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, विश हो, और एक्सक्लेमेटरी होता है जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, समथिंग लाइक दिस। राइट? सो इतना ही बताऊंगा शरीर साधना में, ज्यादा नहीं। इज इट क्लियर? दूसरा था कि कम्युनिकेशन स्किल सीखने में शब्द साधना का क्या मतलब है, इसके भी कई उदाहरण दिए जा सकते हैं और कई तरह से बताया जा सकता है। इसको भी मैं ब्रीफ में ही आंसर करूंगा, वो भी इसलिए क्योंकि आपने पूछा है। अदरवाइज हमारी ओरिएंटेशन इतनी लंबी नहीं चलती हैं, क्लासरूम में अमूमन नहीं चलती, और वो इसलिए कि आपने पूछा है तो बताना बहुत ज़रूरी है, और शॉर्ट में ब्रीफ में बता रहा हूँ। शब्द साधना का मतलब होता है कि आपने क्या करना है, दो चीज़ों का ध्यान रखना है। किन चीज़ों का? इनपुट, आपकी इनपुट्स क्या थी और आपकी आउटपुट्स क्या है। इनपुट में आपने क्या क्या ध्यान रखना है, इनपुट कैसे होती है, अभी हम बता के हटे। इनपुट कहाँ से होगी? हाँ जी बताइए। थ्रू सेंसेस होगी नेचुरली, लेकिन कौन सी इनपुट होगी? जब आप वीविंग कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, शरीर साधना, फिर यहां पे ऑर्गन आ गया। 2 इनपुट्स हो गई और 2 आउटपुट्स है, ये ध्यान रखना। कौन सी वो 2 इनपुट्स है? आंखों से और कान से। जब हम कान से सुनते हैं तो हमारे दिमाग में चला जाता है, और जब हम आंखों से देखते हैं, YouTube चैनल देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल की वीडियो देख रहे हैं, तो अर्थात हमारे दिमाग में इनपुट का पता चला। इनपुट कैसे जाएगी? थ्रू आईज एंड ईयर्स। इट मीन्स दैट when you are reading something, it is going into your brain, and when you are watching and hearing, listening at the same time, it is also going into your brain. और ब्रेन में क्या होगा? प्रोसेसिंग विल टेक प्लेस, राइट? और फिर आउटपुट क्या, उसकी आउटपुट क्या होगी बताइए? आईज से क्या किया आपने? वीविंग की, यानी वॉचिंग किया, कुछ भी वीडियो वॉच किया और सुना भी। और फिर ईयर से क्या किया आपने? लिसनिंग की। क्या किया? लिसनिंग की। ये 2 आउटपुट हो गए, सॉरी ये 2 इनपुट हो गया। आउटपुट में क्या 2 चीजें आएगी आपके पास? गेस करो। एंड यस अच्छा बोल रहे। स्पीकिंग एंड राइटिंग, यानी जब आप स्पीकिंग करेंगे तो वो आउटपुट होगी, और जब आप राइटिंग करेंगे तो वो भी आउटपुट होगी। राइटिंग कहाँ करते हैं आप? एग्जाम में करते हैं। स्पीकिंग कहाँ करते हैं आप? इंटरव्यू में करते हैं।
हर रोज करते हैं। कितनी अच्छी आप स्पीकिंग कर सकते हैं, कितनी अच्छी आप राइटिंग कर सकते हैं, ये निर्भर करता है कि कितनी अच्छी आप रीडिंग कर सकते हैं और वीविंग कर सकते हैं। रीडिंग और वॉचिंग कर सकते हैं, यानी आप कितनी अच्छी वीविंग और रीडिंग कर सकते हैं और लिसनिंग कर सकते हैं। तो यहां से शब्द साधना से क्या निकला? 4 मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। कौन से निकले? 4 मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन से निकले? रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो हमारे सामने क्या आए? मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन निकले, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल निकले। कौन से 4 मोड्स निकले? 4 मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आए। कौन से थे? रीडिंग यानी थ्रू योर आईज, और फिर लिसनिंग, शाबाश, ये 2, और फिर आउटपुट में क्या क्या आया? यस, स्पीकिंग एंड राइटिंग। अभी बिल्कुल ब्रीफ में बता रहे हैं आपको। ये आपने ये 4 मोड आ गए, हमारे शब्द साधना का एक अंग आ गया, राइट। अब हम तीसरे शून्य साधना के बारे में बात करेंगे ब्रीफ में, 2 मिनट्स। तीसरा है शून्य साधना। कौन सी? शून्य साधना। और शून्य साधना का मतलब हमने आपको क्या बताया था कि आपने क्या करनी है? स्टॉप का मतलब तो है ये कॉन्टेम्पलेशन करनी है, उसके साथ साथ क्या कहा था? मेडिटेशन करनी है, प्राणायाम करना है। प्राणायाम का मतलब क्या होता है? एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, जिसमें आपको बताया गया था इनहेल, रिटेन एंड एक्सेल। ये 3 चीजें बताई गई थी। मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये कैसे संभव है? ये संभव है क्योंकि मैं सांस ले रहा हूं। वॉइस कैसे बनती है? शोर था, साउंड था, साउंड को वॉइस बनाती है ब्रेथ। और हम कितना अच्छा बोल सकते हैं, यह डिपेंड करता है कि आर वी ब्रीदिंग करेक्टली, क्या हम करेक्ट ब्रीदिंग कर रहे हैं, या फिर हम चेस्ट ब्रीदिंग कर रहे हैं, या फिर हम, आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, मेरे माय नेम इज, हम ऐसे बोलते हैं माय नेम इज सत्यन, आई कम फ्रॉम, जबकि ऐसा माय नेम इज, आई एम सत्यन, आई कम फ्रॉम, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम क्या बोलते हैं, हमारी जो वॉइस होती है, टोन होती है, वो सही नहीं होती हैं। और उस टोन का निर्माण कौन करते हैं? हमारा ब्रेथ करता है। अगर आपने इनहेल, रिटेन और एक्सेल वाली टेक्निक अपनाई तो सबसे पहले क्या होगा? आपकी टोन ऑफ वॉइस इंप्रूव होती रहेगी। टोन क्या होता है? टोन होता है द वे यू टॉक। टोन मीन्स द वे यू स्पीक पर्टिकुलर इमोशन, यानी क्वालिटी ऑफ वॉइस। जब वॉइस में क्वालिटी जुड़नी शुरू हो जाती तो समझ लीजिए कि वो टोन अच्छी हो रही है। और यह ध्यान रखें कि जो टोन ऑफ वॉइस होती है, बस छोटा सा एक ही उदाहरण कहूंगा, अ टोन ऑफ वॉइस। जो टोन ऑफ वॉइस होती हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल में आती हैं। मान लीजिए मैं कुछ कहना चाह रहा हूं और मैं असली इमोशंस छुपा रहा हूं, लोग समझ जाएंगे मैं दुखी हूं बहुत ज्यादा और मैं जोक क्रैक कर रहा हूं, शायद ही मुश्किल से वो बात आएगी, मेरी टोन ऑफ वॉइस बिट्रे कर जाएगी। दो आई एम टॉकिंग टू यू वेरी नॉर्मली कि मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मैं इमोशनली हर्ट हूं, तो क्या होगा? टोन ऑफ वॉइस बता देगी। आप कह सकते हैं a tone of voice, our tone of voice reflects our emotional state of mind. Our tone of voice reflects our psychological state of mind, कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, spiritual state of mind.
इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारी टोन ऑफ वॉइस बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आपने अच्छे कम्युनिकेटर बनना है। और अधिकतर हम काम नहीं करते। अब आप बताओ कि टोन ऑफ वॉइस सबसे ज्यादा किससे प्रभावित होती है? टेंशन से, डिप्रेशन से। जब हमारी ब्रेथ पे टेंशन होती है, टेंस होती है ब्रेथ, रिलैक्स नहीं होते, तो हम अच्छे ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। अब मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर मेरे में बड़ी टेंशन होती, 5 बजे कहीं पहुंचना है, ये करना है, वो करना है, और मैं डिप्रेस्ड होता, तो आप बताओ क्या मैं खुल के आपसे इतनी बातें कर सकता? आप बताओ कि क्या मैं आपसे बातें करने का या आपको पढ़ाने का मुझे इतना आनंद आता? क्या मेरी टोन इंस्पायरिंग होती? क्या मेरी टोन मोटिवेटिंग होती? क्या मेरी टोन असर्टिव होती? नहीं होती। इसीलिए आपको टेंस नहीं होना है, आपको टेंस और सेंटेंस सीखने हैं। जिनको टेंस और सेंटेंस आते हैं वो टेंस नहीं होते हैं। जिनको एक्सप्रेशन आती हैं वो कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं होते हैं। गुड वर्ड्स कैन लिफ्ट anybody. If somebody is lying face down in depression, in defeat, few words, a few words of motivation and inspiration can lift him up. हो सकता है कि नहीं हो सकता है? वो क्यों? क्योंकि वो अच्छी टोन है, उनकी मोटिवेटिंग टोन है, इंस्पायरिंग टोन है। टोन ऑफ वॉइस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपने अपनी टोन ऑफ वॉइस पे काम नहीं किया है तो आप अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन सकते हैं। तो आपने क्या करना है? इनहेल, रिटेन, एक्सेल एज ए मैटर ऑफ रूटीन करना है। और अगर आप ये एज ए मैटर ऑफ रूटीन करेंगे, आई एम श्योर यू विल बी गुड स्पीकर, राइट। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपने बेली ब्रीदिंग करनी है। हम इंसान वी आर बेली ब्रीदर्स, हम यहां से ब्रीथ करते हैं। जो हमारी रेस्पिरेशन सिस्टम होता है, रेस्पिरेशन सिस्टम का मेजर ऑर्गन, मेजर मसल जो होता है वो होता है डायफ्राम, बिल्कुल लंग्स के हमारे नीचे होता है। जब हम इनहेल करते हैं तो डायफ्राम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और इससे क्या होता है? वैक्यूम क्रिएट होता है और सांस अंदर को आती है, एयर इज टेकन इन। और जब हम एक्सेल करते हैं तो क्या होता है? ये डायफ्राम एक्सपेंड होता है, रिलैक्स हो जाता है, और इससे क्या होता है? एयर इज फोर्स्ड आउट ऑफ लंग, यानी बाहर निकल आती है। तो यह प्रोसेस है। और जब हम इनहेल, रिटेन, एक्सेल करते हैं तो कहीं ना कहीं डायफ्राम की एक्सरसाइज हो जाती है, हम बेली ब्रीदर बनते हैं और हमारी भाषा बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाती है। जो हमारी वॉइस है, ब्रेथ है, अगर उसमें विज्ञान जुड़ जाए तो व्याकरण शास्त्र का जन्म होता है, संगीत शास्त्र का जन्म होता है। यानी हमारी वाणी मेलोडियस बनती है, मोनोटोनस नहीं बनती है, वेरिएशन आती है कि क्या बोलना है, मॉड्यूलेशन आती है, इंटोनेशन आती है। टोन के भीतर इंटोनेशन आती है, वो बाद में बताएंगे। इंटोनेशन का मतलब होता है कि जैसे आपने प्रश्न पूछना है, आई यू ओके, तो टोन राइजिंग इंटोनेशन होगी। अगर आपने पूछना है व्हेन डू यू कम हियर, तो थोड़ा सा फॉलिंग इंटोनेशन होगी। यानी क्वेश्चन वर्ड में फॉलिंग इंटोनेशन होती है और यस नो के क्वेश्चन में राइजिंग इंटोनेशन होती है। आप ऐसे तो नहीं पूछेंगे आर यू गोइंग फॉर वॉक, कैसे पूछेंगे? आर यू गोइंग फॉर वॉक, राइजिंग। आर यू गोइंग फॉर वॉक, ऐसे तो नहीं पूछेंगे आर यू गोइंग फॉर वॉक, राइट। तो ये बहुत आगे की बातें हैं, हम जरूर बाद में आपसे बात करेंगे। आपने फिलहाल तो क्या करना है कि अपनी शून्य साधना में इनहेल, रिटेन, एक्सेल करनी है ताकि आपकी ब्रीदिंग करेक्ट हो जाए। ब्रीदिंग करेक्ट से क्या होगा? आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी। लास्ट में बताते हैं
कि शून्य साधना से लास्ट फायदा क्या हुआ। शून्य साधना में आपकी क्या चीज होगी? नंबर 1, प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, मिस प्रोनाउंसिएशन नहीं होगी, मिस प्रोनाउंसिएशन नहीं होगी। आपकी क्या बन जाएगी? इनंसिएशन आपको आएगी। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है अटरेंस ऑफ वर्ड्स, अटरेंस ऑफ words, and mispronunciation means incorrect utterance of words, incorrect utterance of words. And enunciation means clear and correct utterance of वर्ड्स। तो आप जब शून्य साधना करेंगे, यानी इनहेल रिटेन एक्सहेल करेंगे, तो आपको हेल्प मिलेगी कि प्रोनाउंसिएशन आपकी सही होगी। अटरेंस मीन्स उच्चारण, आपका जो कथन है, शब्दों का जो कथन है, कहना है, वो बिल्कुल सही होएगा, वो इनकरेक्ट नहीं होगा, वो क्लियर एंड करेक्ट होगा, स्पष्ट होगा। यानी आपकी इनंसिएशन बढ़ेगी, मिस प्रोनाउंसिएशन कम होती जाएगी, और आपकी ब्रीदिंग भी अच्छी होगी, आपकी टोन ऑफ वॉइस अच्छी होगी, इंटोनेशन मॉड्यूलेशन जहाँ चाहिए वहाँ होगी। राइट? तो ये 3 शब्द आपने करने हैं शून्य साधना में। तो ये था आज का सेशन। इफ़ यू हैव मोर क्वेश्चंस देन वी कैन एक्सटेंड टू द ओरिएंटेशन 3rd। इफ़ इट्स ओके, तो हम नेक्स्ट सेशन शुरू करेंगे जिसमें हम आपको ग्रामर से रिलेटेड चीज़ें बताएंगे। सो दिस वाज ऑल। एज यूजुअल मैं सभी से यह अपेक्षा करता हूं, और सभी स्टूडेंट्स को, जितने भी इस संस्था से, इस स्कूल से स्टूडेंट्स एसोसिएटेड है, मैं सबसे चाहता हूं कि आप एक पेज इस लेक्चर पे, ओरिएंटेशन 2nd पे ज़रूर लिखें, और हमें बताएं कि आप क्या समझे, और हमसे पूछें कि आप क्या नहीं समझे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।